आज का विषय बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला है। एक ऐसी जड़ जिसे लोग अक्सर साधारण पौधा समझकर फेंक देते हैं, परंतु वही जड़ आपके घर में धन, समृद्धि और सौभाग्य को खींचने की शक्ति रखती है। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं। प्रेमानंद जी महाराज ने स्वयं कहा है कि प्रकृति के हर तिनके में ईश्वर का वास होता है और जब आप उस शक्ति को पहचान लेते हैं तो जीवन में अभाव कभी नहीं रहता। तो आज हम उस रहस्यमयी पौधे के बारे में जानेंगे जो धन खींचने की अद्भुत शक्ति रखता है। पर नाम का खुलासा थोड़ी देर में करूंगा, क्योंकि जब आप इसके चमत्कार सुनेंगे तो आप खुद बोल उठेंगे, वाह, ये तो घर में होना ही चाहिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। सिर्फ 200 रुपये में आपको PDF रूप में ये अद्भुत किताब मिलेगी जो आपकी किस्मत बदल सकती है। आपने देखा होगा, कई बार कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बिना किसी बड़ी वजह के पैसा टिकता ही नहीं। कमाई अच्छी होती है पर खर्चे ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे किसी ने धन का रिसाव खोल दिया हो। कभी अचानक बीमारी, कभी नुकसान, कभी किसी का उद्धार डूब जाना, और व्यक्ति सोचता रह जाता है कि आखिर क्यों उसके घर में लक्ष्मी ठहरती नहीं। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, धन वहीं टिकता है जहां श्रद्धा, स्वच्छता और शुभ ऊर्जा का वास हो। और यह भी कहा है, प्रकृति के हर पौधे में कोई ना कोई दैवी शक्ति छिपी होती है, बस पहचानने की जरूरत है। आज जिस पौधे की बात करने जा रहे हैं वो वही पौधा है जो धन आकर्षण की शक्ति रखता है। पर दुख की बात यह है कि लोग इसे साधारण झाड़ी समझकर फेंक देते हैं या पैर से कुचल देते हैं, परंतु जो इसकी पहचान कर लेता है उसे धन, यश और सौभाग्य अपने आप खींच कर मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा कौन सा पौधा है? थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि इसका नाम सुनने से पहले इसके गुण जानना बहुत जरूरी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब कोई वस्तु हमारे जीवन में आती है तो वो केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं होती, उसमें एक चेतना होती है, एक तरंग होती है जो हमारी किस्मत को बदल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही इस जड़ में भी चुंबकीय शक्ति होती है जो धन को खींचती है, नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनाती है। कहते हैं, अगर इसे घर के उत्तर दिशा में लगाया जाए तो कुछ ही दिनों में घर का वातावरण हल्का, शांत और समृद्ध हो जाता है। जहाँ पहले कलह थी वहाँ प्रेम आने लगता है, जहाँ पहले कर्ज था वहाँ धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। अब जरा सोचिए, एक साधारण सा पौधा जो जमीन पर उगता है, जो न फूल देता है न फल, फिर भी उसमें इतनी शक्ति कैसे? क्योंकि ये वही पौधा है जिसे ऋषियों मुनियों ने अपने आश्रमों के बाहर लगाया था ताकि दैवी ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। कई लोग इस जड़ को गलती से खरपतवार समझकर उखाड़ देते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख धनवर्धक वनस्पति के रूप में किया गया है। यह पौधा न केवल भौतिक सुख देता है बल्कि आध्यात्मिक स्थिरता भी प्रदान करता है। प्रेमानंद जी ने एक कथा में बताया था, एक साधक था जो बहुत परिश्रम करता था पर धन कभी नहीं टिकता था। किसी ने उसे इस पौधे की जड़ अपने घर के पूर्व कोने में रखने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया और कुछ ही महीनों में उसके घर की स्थिति बदल गई। रुका हुआ पैसा आने लगा, व्यापार में लाभ बढ़ा और घर में शांति छा गई। अब सोचिए, क्या ये सब संयोग था? नहीं, ये उस पौधे की ऊर्जा थी जो प्रकृति के नियमों से जुड़ी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में पैसा टिके, सौभाग्य बढ़े और मन शांत रहे, तो इस पौधे के रहस्य को जानना बेहद आवश्यक है। लेकिन याद रखिए, इसे किसी और पौधे से भ्रमित मत कीजिए, क्योंकि इसकी पहचान बहुत खास होती है। पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, छूते ही अपने आप सिकुड़ जाती हैं, जैसे कोई जीवित वस्तु हो। और यही इसका संकेत है कि इसमें जीव चेतना है, न केवल वनस्पति की। अब ध्यान दीजिए, अगले भाग में हम जानेंगे इसका असली नाम और इसे अपने घर में कहाँ, कैसे और कब लगाना चाहिए ताकि ये अपनी पूरी शक्ति से कार्य करे। क्योंकि अगर आपने इसे गलत दिशा में रख दिया या बिना विधि के लगा दिया तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। दोस्तों, इस जड़ का नाम है लटजीरा। जी हाँ, यही वही पौधा है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं, पर जिसे अपने घर में लगाने से धन का प्रवाह बढ़ता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहाँ जीवन में अड़चनें आती हैं वहीं प्रकृति का वरदान छिपा होता है। उस वरदान को पहचानो और जीवन सरल बनाओ।
लटजीरा का अद्भुत गुण यह है कि यह सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। यदि इसे घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाए तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल हल्का और शांति भरा हो गया है। जहां पहले खर्चे अचानक बढ़ जाते थे, वहां अब पैसे का प्रवाह सुचारू होने लगता है, कर्जा धीरे धीरे कम होने लगता है और व्यवसाय या नौकरी में लाभ दिखाई देने लगता है। सिर्फ यही नहीं, लटजीरा मानसिक शांति भी देता है। घर में तनाव, झगड़े और कलह कम हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक असर दिखाई देता है। ये पौधा न केवल भौतिक लाभ देता है बल्कि आध्यात्मिक स्थिरता भी प्रदान करता है। अब ध्यान दें, इस पौधे को कभी भी अकेले मिट्टी में उगाना नहीं चाहिए। सर्वोत्तम परिणाम के लिए इसे साफ मिट्टी में गमले या कटोरी में लगाना चाहिए। मिट्टी हल्की और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए और इसे हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। शाम या सुबह इसे थोड़ी सी पानी देना काफी है। बहुत अधिक पानी इसे नुकसान पहुंचा सकता है। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि जब लटजीरा आपके घर में होता है तो इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ रखना आवश्यक है। इसका मतलब है कि इसे कभी भी फेंके नहीं, किसी और जगह उखाड़कर मत छोड़ें और हमेशा इसकी देखभाल करें, क्योंकि यह सिर्फ पौधा नहीं, यह आपके घर में धन, सफलता और सौभाग्य की ऊर्जा का वाहक है। और दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा, यह सिर्फ कुदरती उपाय नहीं है, ये उन रहस्यमयी नियमों पर आधारित है जिन्हें साधु संत और दार्शनिक मुनि सैकड़ों वर्षों से जानते आए हैं। जब आप इन नियमों को अपनाते हैं तो परिणाम चमत्कारिक होते हैं। अभी आपके मन में सवाल होगा, इस पौधे के साथ और क्या करना चाहिए? बस इतना याद रखिए, 1. इसे साफ और ऊर्जा से भरपूर जगह पर रखें। 2. इसे प्यार और श्रद्धा के साथ संजोएं। 3. इसे कभी भी अनदेखा या फेंके नहीं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लटजीरा को घर की दिशा के अनुसार ही रखा जाए। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में इसे रखने से धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। अगर इसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखा जाए तो इसकी शक्ति कमजोर पड़ सकती है। मिट्टी और बर्तन का चयन भी महत्वपूर्ण है। यह पौधा हल्की पोषक तत्वों वाली मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है। गमला या कटोरी ऐसा हो जो पानी का संचयन अच्छे से कर सके, लेकिन ज्यादा पानी जमा न हो। अधिक पानी देने से जड़ सड़ सकती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति की शक्ति तभी फलती है जब हम उसकी विधि का पालन करें। लटजीरा को लगाने के बाद इसे श्रद्धा और प्यार के साथ संजोएं। इसका मतलब है कि इसे अनदेखा न करें। समय समय पर हल्की पानी दें और आसपास की जगह साफ रखें। जितना प्यार और ध्यान देंगे उतनी ही इसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, जिससे इसकी शक्ति और प्रभावी हो जाए। सर्दियों में इसे सुबह की रोशनी में थोड़ी देर रखें, ग्रीष्म में तेज धूप से बचाएं और महीने में एक बार इसे हल्की पूजा या दीपक दिखाकर अपनी ऊर्जा से जोड़ें। प्रेमानंद जी कहते हैं, ऊर्जा को पहचानने वाला व्यक्ति ही उसका वास्तविक लाभ उठाता है। इस जड़ का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह घर में स्थिर धन और सौभाग्य बनाए रखती है। व्यापार, नौकरी, पढ़ाई और स्वास्थ्य सभी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई लोगों ने इसे अपनाकर देखा कि घर का माहौल हल्का, तनाव कम और खुशियां बढ़ने लगीं। सबसे पहले ध्यान दें कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तभी स्थिर रहता है जब आप इसे सम्मान और नियमित देखभाल दें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति की शक्ति तभी आपके जीवन में फलती है जब आप उसे अपने मन और कर्म से जोड़ते हैं। नियम 1, साफ सफाई और स्थिरता। लटजीरा को घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। मिट्टी हमेशा हल्की और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। गमले या बर्तन को समय समय पर साफ करें। ध्यान रखें कि आसपास गंदगी न हो। यदि पौधे के पास कचरा या धूल जमा होगी तो यह इसकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। नियम 2, पानी और धूप। लटजीरा को अत्यधिक पानी मत दें। सर्दियों में इसे सुबह की हल्की धूप दें, गर्मियों में तेज धूप से बचाएं। थोड़ी थोड़ी देखभाल, रोजाना ध्यान और प्यार इसे मजबूत बनाते हैं। जैसे प्रेमानंद जी ने कहा, पानी और प्रकाश केवल जीवन की पूर्ति नहीं बल्कि ऊर्जा का संचार है। नियम 3, पूजा और सम्मान। इस जड़ को कभी भी साधारण पौधे की तरह न देखें। समय समय पर हल्की पूजा करें,
दीपक जलाएं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ें। यह पौधा तभी अधिक शक्तिशाली बनता है जब आप इसे सम्मान देते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ गमले में रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। याद रखें, भूलना इसकी शक्ति को कमजोर कर देता है। नियम 4, मानसिक स्थिति और ध्यान। जब आप लटजीरा के पास बैठें या उसे देखभाल करें तो सकारात्मक विचार रखें। तनाव, नकारात्मकता और कटुता को पास ना आने दें, क्योंकि यह पौधा आपकी मानसिक ऊर्जा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। प्रेमानंद जी के अनुसार प्रकृति आपके मन की तरंगों से जुड़ती है। शांत और सकारात्मक विचारों से ही आपका जीवन समृद्ध होता है। नियम 5, समय और अवसर। सबसे अच्छा समय इसे लगाने का सप्ताहांत या सोमवार की सुबह है। शुभ मुहूर्त और शांत वातावरण में इसे लगाने से इसकी ऊर्जा दोगुनी होती है। लगाते समय हल्के शब्दों में इसे धन्यवाद दें और अपने जीवन में धन और शांति की कामना करें। नियम 6, दूर रखें नकारात्मकता और झगड़े। लटजीरा को घर के मध्य या विवाद वाली जगह पर न रखें। जहां झगड़े, तनाव और नकारात्मक भावनाएं हों, वहां इसकी शक्ति बाधित होती है। इसलिए इसे हमेशा घर के सकारात्मक वातावरण वाले कोने में रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी देखभाल करने के बाद क्या सच में यह काम करता है? दोस्तों, कई लोगों ने इसे अपनाया और देखा कि घर में धन का प्रवाह बढ़ा, कर्ज कम हुआ और रिश्तों में सामंजस्य आया। ये केवल पैसा खींचने वाली जड़ नहीं, बल्कि घर और जीवन में संतुलन, शांति और सौभाग्य लाने वाली ऊर्जा का वाहक है। और याद रखें, यह सिर्फ जड़ नहीं, यह आपके कर्म, ध्यान और श्रद्धा का दर्पण भी है। यदि आप इसे सिर्फ पौधे के रूप में देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यदि आप इसे सम्मान, सही दिशा और नियमों के साथ अपनाएंगे तो यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने लटजीरा के बारे में नई चीजें सीखी हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरह के गहरे रहस्यों में रुचि रखते हैं। साथ ही आपके लिए एक और खास वीडियो हमारी चैनल पर उपलब्ध है। सोने से भी महंगी ये बूटी सिर्फ बरसात में होती है। इसके फायदे जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो में भी आपको जीवन बदलने वाले चमत्कारी उपाय और दुर्लभ ज्ञान मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। तो देर मत कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अंत स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर क्लिक करके हमारे पिछले वीडियो को भी देखें और अपने जीवन में समृद्धि और चमत्कार लाना शुरू करें। राधे राधे।